एक तो हम लोगों ने किया था, इस वाले को अगर हमने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा के, तो ये इसका हम लोगों ने किया था, पावर के ऊपर पावर होता है, तो इसका रूल आता है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक रूल बताया था हमने, और इस पे हम लोग 3 रेज़ टू द पावर 2 कर देते हैं, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 पे पावर है 3 रेज़ टू द पावर 2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2, 2 पे 6 का पावर आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 6 दफ़ा होता है तो ये 64 आ जाता है, ये ऐसा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो इस पे हम लोगों ने बताया था 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है ना, ऐसा बताया था कि नहीं इसमें। तो इसका जो पावर होगा 2 रेज़ टू द पावर -6, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो -6 हो जाएगा, और माइनस जब हो जाएगा तो 1/2 रेज़ टू द पावर 6 नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में 1 है, और ये 1/64 आ गया था। ऐसे ही किया था ना हम लोगों ने। या फिर इस पे 2 रेज़ टू द पावर -3 रेज़ टू द पावर 2 हो, तब भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो है 2 रेज़ टू -6 होगा, और ये 1/64 होगा। ये इतना किया था हम लोगों ने कल। आगे चले, यहाँ तक वाला कर लिया था ना ये। आगे चलते हैं, हम लोग ये वाला रूल तो कर लिया आज। अब ये हम 2 रूल, 1-2 रूल और पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कोई कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब आज हम लोग एक दूसरा रूल सीखते हैं, रूल सीख लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट और रेडिकल में रूल्स का बड़ा अच्छा रोल है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो मैं ये पहला वाला तो कर लिया था, अब उसके बाद दूसरा करने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंट और रेडिकल में एक और रूल दे रखा है, वो दे रखा है, हम लोग ये रूल करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, a⁻m इंटू a⁻n। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये हमारा a⁻m, तो इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तो देखो यहाँ पे a है, इस पे एक्सपोनेंट है m, यहाँ पे a है, इस पे एक्सपोनेंट है n, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम बेस ले लेते हैं, और पावर जो है ना प्लस हो जाता है, m+n, ये इसका रूल आता है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग जब बेस सेम होता मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है ये, कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये तो रूल था, ये a पे 3 पावर है, मान लो a पे यहाँ पे 2 पावर है, ठीक है। तो ये दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर जो है ना प्लस हो जाएगा, पावर जो है ना प्लस हो जाएगा, a पे 5 का पावर हो गया, ये कितनी बात समझ में, ये पावर प्लस हो जाता, समझ में आ रही है। ये ऐसे ही लेते हैं हम लोग, मान लो 2 पे 2 का पावर है, इंटू 2 पे 3 का पावर है, ठीक। तो जब हम इन दोनों का बेस सेम है ना, 2 ये भी है, 2 ये भी है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये, तो हम लोग प्लस कर लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा, और ये 2 रेज़ टू द पावर जो है ना 32 आ जाता वैल्यू। कितनी बात समझ में आई। आगे चले पीछे चले, अगला देखते हैं हम लोग, ये देखो 5 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर -2, तो ये तो बेस सेम है, और ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो बेस वैसे ही रहेगा, पावर प्लस कर देंगे,
तो 5 प्लस -2, तो ये आ जाएगा 5 पे 3 का पावर हो जाएगा। कितनी बात सुन में, अब 5 पे 3 का पावर मतलब 3 दफा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये आ जाता 125। अगर इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ 5 का क्यूब, ये 125 हो जाता है। ये कितनी बात समझ में आई? ये वाला चीज समझ में आया। बेस सेम था तो ये पावर प्लस हो गया, लेकिन ये तो माइनस में था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 में से 2 माइनस कर दिया तो 3 बच गया। कितनी बात समझ में आई? इसी में एक दो और करते हैं हम लोग। अब जैसे दे रखा, इसी में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ये बेस है 3 और -5 है इंटू 3 6 है। ये 3⁵ है, -5 है इंटू 3⁶ है, तो इसका कितना आंसर आएगा? तो ये दोनों का बेस सेम है। ये सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि बेस दोनों का सेम है या नहीं। अगर दोनों का बेस सेम है तो फिर पावर जो है ना प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 3 और इसका पावर है -5 प्लस 3, क्योंकि पावर प्लस हो जाता है हमारा, सॉरी 6 है ये। पावर प्लस बेस सेम होता तो पावर प्लस हो जाता, तो -5 प्लस 6, तो ये बचेगा कितना? 1 बच जाएगा इस पे। ठीक है, और जब 1 हो जाता है तो ये 3 आंसर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो बेस अगर सेम होता है और पावर अलग अलग हो, कुछ भी हो, तो पावर प्लस हो जाते, बेस अगर सेम होता है। ठीक है, व्हेन बेस इज सेम, ये एक लाइन लिख लो, व्हेन base is same and it is multiplying, ठीक है, then power is added, power is added, ये दे रखा हमारा। ठीक है, बेस सेम होता है और पावर कुछ भी हो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस कर देते हैं हम लोग। इसमें एक दो और देखते हैं, अगर बेस डिफरेंट हो तो क्या होगा? बेस अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा? तो पावर सेम होना चाहिए, ये भी एक रूल है। अगर बेस डिफरेंट हो और तो पावर सेम होना चाहिए, तब जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे? ये देखिए, ये हम एक नया इसम बना रहे हैं, मतलब ये एक अलग रूल है। तो थर्ड वाला देखते हैं। जैसे मान लो ये ए है, इस पे पावर 3 का है, इंटू ये बी है, इस पे भी पावर 3 का होना चाहिए, तब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? ये दोनों का पावर सेम सेम है तो ये एक दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, पावर सेम सेम, तो हम लोग ऐसा करते हैं, नंबर नहीं लगाते हैं, बल्कि यहाँ पे भी m लगा लेते हैं, यहाँ पे भी m लगा लेते हैं और यहाँ पे m आ जाएगा। यानी अगर बेस अलग अलग है तो पावर सेम होना चाहिए। कितनी बात सुन में? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। जैसे मान लो 2 पे, यहाँ 2 पे 3 का पावर है और यहाँ पे 3 पे 3 का पावर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, ये तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 कॉमन पावर था तो इस पे 3 का पावर कॉमन आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 पे 3 का पावर हो जाएगा। ठीक है, और 6 पे इसको, अब 6 पे 3 का पावर कितना हो जाएगा? 216 आ जाएगा। ठीक है, 6 का क्यूब 216 आ जाता है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेस को और कॉमन पावर ले लो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसी रूल पे, यानी इसी रूल पे एक हम और क्वेश्चन करते हैं, ऊपर का मिटाते हैं हम लोग। क्या बताए इसमें?
इसका देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो 2 पे 2 का पावर है और इंटू 5 पे 2 का पावर है, ठीक है। तो ये दोनों जो बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो जब पावर सेम होगा तो ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये कॉमन पावर कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये जो है ना 5 2 जा 10, इसके ऊपर 2 आ जाएगा, ये 100 आ गया। कितनी बात सुन में, ये तो एक तरीका है इसका, लेकिन एक मतलब ऐसा नहीं कि इसी तरीके से होगा। इसका दूसरा मेथड ये भी है कि 2 पे 2 का पावर कितना होता है 4। देखो ये 2 पे 2 का पावर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। 5 पे 2 का पावर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा 100, तो ये और ये दोनों सेम ही आंसर आते हैं। हाँ मगर ये बताया कि ये थोड़ा करेंगे तो आसान पड़ेगा, ये एक रूल की तरह करते हम लोग, ठीक है। आगे चले हम लोग। आगे एक दूसरा रूल जो दे रखा है वो देखते हैं, वो भी अच्छा रूल है। क्या है वो मैं बताता हूं। अब जैसे ये दे रखा है हमारा एक रूल दे रखा है, मान लो ये 4 नंबर रूल आ गया, ये a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर n, ठीक है। ये बेस सेम है मगर यहाँ पे अब डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। ये बताया था क्या हमने, ठीक है। तो जैसे ये दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉमन बेस आ जाता है, पावर जो है ना माइनस हो जाता है, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर माइनस हो जाएगा। ये ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर माइनस होता है, ये रूल बता, इसका रूल है ये। रूल का मतलब ये है कि तरीका दे रखा है इसको आसानी से करने के लिए, यानी आप अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। आप उसको चाहो तो शॉर्ट करके आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये हम एक दे रखे हैं कि मान लो 7 रेज टू द पावर 10, ठीक है, और 7 रेज टू द पावर 8। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला इसी के एग्जाम्पल पे। तो देखो दोनों का बेस सेम है, ये भी 7 है ये भी 7 है, इस पे 10 का पावर इसका 8 का पावर है। तो अगर हम रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन बेस है तो इस पे 10 माइनस 8 आ जाएगा ये, तो ये 7 पे 2 का पावर बचेगा और 7 का 49, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। हालांकि अगर ऐसा करते तो 7 को 10 टाइम्स करते, 10 दफा 7 इंटू 7 इंटू 7 10 दफा करते, फिर 7 को 8 टाइम्स करते, फिर तब जाके सिंप्लीफाई करते, वो बड़ा नंबर हो जाता। ये एक तरीका डायरेक्ट ये है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है वो हम ये बता रहे हैं। ये रूल के हिसाब से हमारा हो गया, ये कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग एक दूसरा रूल बताते हैं। अब ये देखो 2 पे 3 का पावर है और 2 पे -1 का पावर है, कितना होगा इसका आंसर। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर जाके पावर जो है ना डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे हम लोग, तो 2 पे 3 का पावर -1 आ जाएगा ये, है ना। तो ये जो है 2 पे 3 + 1 आ जाएगा, ये 2 पे 4 का पावर हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई। ये नीचे का, इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये 2 पे 3 का पावर है ऊपर वाला, और ये जो नीचे का पावर होता है ना, तो पोजीशन हम लोगों ने पहले कहा था कि जब माइनस का पावर होता है तो पोजीशन बदल देते हैं, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में कर देते, पावर प्लस में चला जाता है। तो ये नीचे में है माइनस का पावर है तो ये ऊपर चला जाएगा और यही प्लस का पावर हो जाएगा ये,
ठीक है, और सेम बेस है तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 3 रेस्ट ऑफ 4, इस तरह से यही आ जाएगा ये। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ये एक रूल दे रखा हमारा। अब जैसे ये देखो हम लोग करते हैं, 5 पे 10 का पावर है, अब 5 पे 12 का पावर है। अब बताना कितना आंसर होगा इसका। ये कितना आंसर हो जाएगा इसका? हाँ, चॉइस में लिख रहा हूँ, 25 आएगा, बी 5⁻² आएगा, सी 1/25 आएगा, डी 1/5⁻1/5 ही आएगा। चलो ये इतना ही देख लिया, कौन सा आंसर होगा इसमें से? ये बहुत आसान है, देखो सेम बेस है, बेस दोनों का 5 है, तो पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो हम लोग 5 10 - 12 कर देंगे, 10 - 12 कर देंगे, तो ये 5 पे -2 का पावर आ जाएगा। और जब -2 का होगा तो ये क्या होगा? 1/5 पे 2 का पावर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1/25 हो जाएगा, और इस तरह से सी आंसर हो जाएगा इसका। कितनी बात समझी? कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर का पावर ही हमेशा ज्यादा हो, कम भी हो सकता है, नीचे वाला ज्यादा हो सकता है, माइनस में आ सकता है, अपॉन में वैल्यू आ सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा न्यूमरेटर का पावर ही ज्यादा होगा, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको तो रूल के हिसाब से चलना है। कितनी बात समझ में? आगे चले। अब क्या दे रखा है? एक रूल ये भी दे रखा है कि a इंटू बी रेस टू द पावर m है, यानी ये नंबर दोनों आपस में पहले मल्टीप्लाई कर रहे, पावर इस पे 1 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a रेस टू द पावर m, b रेस टू द पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। जब अभी बताया था ना कि बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो, अभी बताया था ऊपर में कि बेस डिफरेंट हो मगर पावर सेम हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर जो ना कॉमन आ जाता है, तो वो यहाँ पे ऐसे आ गया था, हमने उल्टा इसको लिख दिया दोबारा से, वही चीज़ है मगर उल्टा लिख दिया। ऐसे ही क्या बताया कि मान लो a/b है और दोनों का कॉमन पावर n है या m है, a/b है और दोनों का कॉमन पावर m है, तो इसको सेपरेट करेंगे तो a पे m का पावर हो जाएगा और b पे भी m का पावर हो जाएगा, तो ये दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं और कॉमन भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह का रूल में ही काउंट होता है, जहाँ जैसे ज़रूरत होते हैं वैसा हम लोग करते हैं। कितनी बात समझ में? जहाँ जैसे ज़रूरत होता है उसके हिसाब से करते हैं। क्या होता है कि पावर जब ज़्यादा होते हैं ना तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो सिंप्लीफाई कितना जल्दी हो जाए वो जल्दी करने के लिए कुछ रूल्स हमारे पास है, उस रूल का यूज़ करके हम लोग जल्दी से कर लेते हैं और जल्दी से आंसर भी आ जाता है, वरना काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। अभी बहुत सारे सवाल हैं, इस पे सवाल करेंगे, अभी तो हम लोग रूल्स कर रहे हैं। एक और चीज़ बताते हैं, ये मिटा दे, किसी भी नंबर पे 0 का पावर हो, किसी भी नंबर पे 0 का पावर होगा तो उसका आंसर 1 होता है। कोई भी नंबर हो अगर उस पर 0 का पावर होगा तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 1। अब जैसे मान लो 2 पे 10 है, ठीक है, 2 पे 0 का पावर है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। 100 पे 0 का पावर है, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 5, इसके ऊपर 0 का पावर है तो इसका आंसर कितना होगा? 1। ये अंदर जो भी करोगे तो कोई ना कोई तो एक वैल्यू आ जाएगा ना, उस पर 0 का पावर है तो 1 आ जाएगा। अब मान लो हमें ए पे मतलब 2 पे 5 का पावर है और 2 पे या 5 पे 7 का पावर है, इसके ऊपर 0 का पावर है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा ये।
कितनी बात सुनिए, तो किसी भी नंबर पे अगर जीरो का पावर है, चाहे वो नंबर किसी भी फॉर्म में लिखा हो, मल्टीप्लाई में लिखा हो, डिवाइड में लिखा हो, प्लस या माइनस में लिखा हो, मगर एज ए होल जीरो का पावर है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। अब जैसे एक सवाल ये देख लो, 2 रेज टू द पावर 2 है, प्लस 2 रेज टू द पावर -3 है, प्लस मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2 है, इसके ऊपर जीरो का पावर दे रखा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये जीरो का पावर अगर है तो इसका आंसर 1 ही जाता है, चाहे अंदर में कुछ भी हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, पावर में हो, डिवाइड हो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मगर उसका आउटर में अगर जीरो का पावर है तो ये अल्टीमेटली लास्ट में वो 1 ही आंसर आता है। कितनी बात समझ में आई, रूल समझ में आ रही है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक दो एक्सरसाइज हम एक चीज और बताना चाह रहे थे, बता रहे थे, हम उसको थोड़ा सा एक और हम एम्फेसाइज कर देते हैं, वो चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, तो मैं दोबारा से उसे एक बार और बताता हूँ, ठीक है। मिटा दूं इसे, कि 2 रेज टू द पावर -5 अपॉन 3 रेज टू द पावर -3, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है। ये 2 रेज टू -5, 3 रेज टू द पावर -3, ठीक। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोगों ने बताया था कि अगर माइनस का पावर होता है तो पोजीशन बदल देते हैं, प्लस पावर हो जाता है। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर करोगे तो प्लस पावर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कर दो तो प्लस पावर हो जाएगा। कितनी बात समझ में। इसको अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 3 रेज टू द पावर 3 एंड 2 रेज टू द पावर 5, ऐसे हो जाएगा। ये देखो, ये माइनस में था, न्यूमरेटर में था, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में था, माइनस में था पावर, ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके। पोजीशन बदल देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, हमने यहाँ पे एक चीज और बताया था कि अगर ये 2 रेज टू द पावर -5 को, ये जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ, यही चीज, ये सेम चीज है, खाली लिखने का तरीका अलग है। ये फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ, ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो आंसर होगा, कैसे ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये चला जाएगा, देखो ये जो आएगा 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5, ये ऐसे हो जाएगा। देखो कैसे हो गया, ये वाला नंबर जो है ये पहले आ गया और ये नंबर बाद में चला गया। देखो यहाँ पे, और डिवाइड, जैसे ये अभी फ्रैक्शन में है ना, तो अभी भी ये डिवाइड ही कर रहा है। ये फ्रैक्शन में है तो ये अभी भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड तो ऐसे ही रखा, सिर्फ माइनस का पावर था तो ये जो है पहले चला गया, यानी ये यहाँ चला आया, और ये वाला नंबर यहाँ चला गया, अगर दोनों माइनस का था तो। कुछ बात समझ में आई, ये वाला समझ में आया, ये वाला चीज कैसे चला गया आगे पीछे। अब जैसे ये दे रखा है 6 - 2 डिवाइडेड बाय 8 - 3, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीका से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 3 ये पहले आ जाएगा, डिवाइडेड 6 रेज टू द पावर 2, ये ऐसे हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई। तो जब माइनस का पावर होता है तो पोजीशन बदल जाता है, देखो मैंने करके देखा है। ये कितनी बात समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी ये कंसेप्ट है कि अगर डिवाइड कर रहा है और माइनस का पावर है तो वो पोजीशन बदल लेता है और प्लस हो जाता है, ये पोजीशन बदल के प्लस हो जाएगा। देख रहे ये
ये आगे, ये पीछे था आगे हो गया, आगे पीछे हो गया, अब प्लस का पावर हो गया इसका। ये कुछ समझ बात आ रही है? रखा ये 6 रेज टू द पावर -2, 8 रेज टू द पावर -3, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में 8 रेज टू द पावर -4 और 6 रेज टू द पावर -3 दे रखा है। इसका आंसर बताना कितना होगा, ठीक है। देख लो, पहले मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, तो मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं कराऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये माइनस पावर इसका भी है, माइनस पावर इसका भी है, तो ये क्या हो जाएगा 8/8 रेज टू द पावर 3/6 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। ऊपर नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। और इसी तरह से इसमें जो है 6 रेज टू द पावर 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला नीचे जाके प्लस पावर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले। अब देखो यहाँ पे दे रखा ये 8 है, 8 पे 3 का पावर है, और यहाँ 8 है 4 का पावर है, तो ये 8 3 - 4 आ जाएगा। ये नहीं डिवाइड कर रहा ना ये, तो जब डिवाइड करता है बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाते हैं, तो इस पे 3 का पावर है प्लस में, ये 4 है माइनस का। और यहाँ पे क्या है 6 3 - 2 आ जाएगा। ये ऐसे समझ लो, या मैं काट के दिखाऊं। यहाँ से एक दूसरा तरीका भी है, ये तो एक हम वाला रूल के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ पे 3 - 4 जो है ना 8 पे -1 का पावर हो जाएगा, और यहाँ 6 पे 1 का पावर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन ये -1 था ना, ये नीचे जाके +1 आ जाएगा, और ये कैंसिल होके 3/4 आ जाएगा आंसर। कुछ बात समझ में आई? अच्छा जी, तो ठीक है, मैं यहाँ पर आज छोड़ता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।